सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के निफाज के हवाले से वसी तर मुशावरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, हुकूमत किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करे। नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी 47 की पैदावार है, इसलिए इससे तहरीक अदम एतमाद पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। PTI ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुल्की बहरान का हल शफाफ इंतखाबात और बेहतर माशी इस्लाहात को करार दिया। PTI क़यादत का कहना है कि फिच रिपोर्ट के बावजूद हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। साने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI हुकूमत हटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। PTI पर पाबंदी लगाई गई तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। बिजली का बिल गरीब आदमी के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब बोले, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? उनका मजीद कहना था कि तरक्की करता हुआ मुल्क आगे गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा, आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल भयानक ख्वाब बन गया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जौहर अली कंधारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हम रिकवरी रुपए में और अदायगी डॉलर्स में कर रहे हैं। IPPs को 45 के बजाय 22,000 मेगावाट पर लाया जाए। ताजिर रहनुमा ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की कीमत 16.5 सेंट से कम करके 9 सेंट करे और IPPs का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए। इन हालात से निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख तब्दील करना होगा। मायूसी कोई हल नहीं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस में सनतकारों से खिताब, कहते हैं, सूद की लानत दुनिया में सदियों से मुसल्लत है। इसका मरकज़ यूरोप और वॉल स्ट्रीट में है। इस शिकंजे से निकलने के लिए प्लान होना चाहिए। इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। जो ताजिर सच्चा और अमानतदार होगा वो शोहदा अंबिया कराम की सफ में होगा। कराची के अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। पंजाब हुकूमत का PTI रहनुमा सनम जावेद के हवाले से बड़ा फैसला। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। कराची भर में तेज बारिश के बाद भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। साइट एरिया डिफेंस, क्लिफ्टन, स्टील टाउन और शाह लतीफ टाउन में बादल खुलकर बरसे। नॉर्थ नाजमाबाद, अंचोली, फेडरल बी एरिया और गुलसान जौहर में भी तेज बारिश हुई। लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, गुलशन हदीद में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात ने शहर में होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। किमाड़ी में 25, माड़ीपुर में 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5, DHA फेज 2 में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चंद मिनट्स की बारिश में बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। कई मेन शाहराहों पर अब भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी में खलल। शदीद गर्मी, शहरियों को मुश्किलात। बारिश होते ही जाने वाली बत्ती अब तक गुल। शदीद गर्मी में बिजली न होने से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना।
लांडी और मेट्रोवेल साइट में करंट लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। कटी पहाड़ी में पहाड़ से आने वाले पानी के रेले ने एक बच्चे की जान ले ली।